चुनाव के लिए बीजेपी का चक्रव्यूह तैयार, कैसे भेद पाएंगे अखिलेश यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की गलतियों को ना दोहराने का अब फैसला कर लिया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, क्या 2027 के बीजेपी चक्रव्यूह को अखिलेश भेद पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने और सूबे में अपनी सरकार की हैट्रिक लगाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। उसी को चक्रव्यूह कहा जा रहा है बीजेपी का। इस प्लान के तहत अपने बूथों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में खराब बूथ मैनेजमेंट का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था और 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा था। अब इसी अनुभव से सबक लेते हुए 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बूथ चक्रव्यूह तैयार किया है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने से लेकर कमजोर बूथों पर विशेष फोकस तक बीजेपी ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। सर, तो ऐसे में अब लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की क्या तैयारी होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब तक तो मुझे नहीं याद है कि कोई लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है और लगातार दूसरी बार भी चुनाव जीतने के बहुत कम उदाहरण हैं। योगी ने नया उदाहरण पेश किया था और वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी का सबसे ज़्यादा फोकस बूथ स्तर पर है। मजबूत बूथ संगठन और सक्रिय कार्यकर्ताओं के जरिए हर घर तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी के बूथ चक्रव्यूह की जमीनी व्यूह रचना शुरू हो गई है और चुनाव से पहले पार्टी का पूरा जोर निचले स्तर तक संगठन को मजबूत करने और सक्रिय करने पर है। पार्टी ने सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में अगले 6 महीने तक अलग अलग ब्लॉक स्तर पर बूथ सम्मेलन कराने की योजना बनाई है, जिसके जरिए जमीनी ताकत और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। पार्टी विरोधी प्रभाव वाले कमजोर बूथों को चिन्हित कर दूसरे शक्ति केंद्रों से कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा, ताकि इन बूथों पर पार्टी की पकड़ मजबूत की जा सके। तो बीजेपी बूथ मैनेजमेंट में जी जान से जुट गई है। सर, तो बीजेपी वोटर लिस्ट जो प्रबंधन है उस पर भी बहुत जोर दे रही है। देखिए, बूथ मैनेजमेंट और वोटर लिस्ट प्रबंधन बहुत मायने रखता है चुनाव में। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को हर वर्ग के मतदाताओं तक पहुंच बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हर पन्ने यानी वोटर लिस्ट के प्रत्येक पेज से जुड़े मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित करने की रणनीति को और विस्तार दिया जा रहा है। मंडल प्रवास और भौतिक सत्यापन के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि बूथ समितियां सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि ज़मीन पर सक्रिय रूप से काम कर रही हों। प्रदेश पदाधिकारी जिला पदाधिकारी मंडलों और मंडल पदाधिकारी बूथों का सत्यापन कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को भेजी जा रही है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश पदाधिकारी साथ ही मंत्री अलग अलग मंडलों और बूथों पर प्रवास करेंगे। बूथ स्तर पर टिफिन बैठकें होंगी और इसमें बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख समेत सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ बैठकर भोजन के साथ बूथ की मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो बीजेपी की बहुत व्यापक तैयारी है और उसका असर दिखने लगा। तो मतलब क्या सर 2024 की गलती दोहराने की गलती नहीं करने वाले हैं इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के पास कोई स्कोप है गलती दोहराने की। गलती दोहराएगी तो मिट जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाना बहुत आसान काम नहीं है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है और जिस तरह से वो नया समीकरण बनाते हुए दिख रहे हैं, तो बीजेपी की चुनौती बढ़ी हुई है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी लगातार कार्यक्रम चला रही है। पार्टी का लक्ष्य इन्हीं कार्यक्रमों के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी ज़मीनी पकड़ मजबूत करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कमज़ोर बूथ प्रबंधन और उससे मिले झटके से बीजेपी ने सबक लिया है और अब बूथ स्तर पर किसी भी तरह की कमजोरी बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। तो सर, ऐसे में अब जो है आगे क्या होने वाला है यूपी चुनाव में और क्या होने वाला है कहना मुश्किल है। अखिलेश यादव लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। अगर विधानसभा के चुनाव में विपक्ष गोलबंद रहता है, अखिलेश यादव अगर ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं
तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों की पसंद है, तो हो सकता है कि हैट्रिक लगाने का एक नया रिकॉर्ड वो बना दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार 3 बार किसी एक व्यक्ति की सरकार और एक व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो योगी रिकॉर्ड बनाने में जुटे हुए हैं। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ जो है वो रिकॉर्ड बना पाते हैं या नहीं बना पाते। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।